हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने इंजेक्टेबल डेकोरेटर के बारे में देखा कि इंजेक्टेबल जो डेकोरेटर होता है उसका सर्विस में क्या रोल है, अगर इंजेक्टेबल नहीं लिखते हैं तो क्या होता है और इंजेक्टेबल लिखते हैं तो क्या होता है। उसका एग्जांपल हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में समझाया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि वो आपका नॉलेज ग्रोथ करेगा, एक्सपीरियंस लेवल का नॉलेज देगा आपको। एक्सपीरियंस लेवल पर जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आज भी जो वीडियो लेकर आया हूं ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू और डेवलपमेंट के लिए कि सिंगलटन क्या होता है, सिंगलटन सर्विस इनमें क्या होता है, सिंगलटन वीएस मल्टीपल क्या होता है, कब हमारा सर्विस सिंगलटन काम करता है, कब हमारा सर्विस मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। हम थ्योरी पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आपको दिखेगा कि हाँ देखिए सिंगलटन ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ये भी दिखेगा कि हाँ यहाँ पर अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। मतलब कि ऐसा चीज़ हमने कब कितनी बार इंटरव्यू में पूछा है लोगों से, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे पाते, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पाते हैं कि हाँ मुझे दिखा दो कि यहाँ पर सिंगलटन बन रहा है और यहाँ पर मल्टीपल बन रहा है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप कहीं भी किसी को भी बता सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाँ, प्रैक्टिकल ज़्यादा है, कोड ज़्यादा लिखे जाएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को केयरफुली एक बार दो बार देखिए, रोक रोक कर आप भी एग्जाम्पल करिए। जो भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको हमेशा अपडेटेड रखता है और अच्छे अच्छे कंटेंट देता है। तो चलिए लिए चलता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट की तरफ और आपको दिखाता हूँ सिंगलटन का मतलब। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी आप लोगों को बताते चलूँ कि अगर आपने सर्विस का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए, क्योंकि उसी में हम आगे एक्सटेंड करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मतलब ये वीडियो जानने से पहले सर्विस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी आप लोग को दे रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेलिस्ट का लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके बुक मार्क कर लीजिए और उसमें जाकर देखिए, वहाँ पर सर्विस को 2 वीडियो पड़े होंगे, उसको देखिए पहले, तब ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। इसको देखने से पहले वो देखना जरूरी है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सिंगलटन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ये दिखाया था इंजेक्टेबल डेकोरेटर के बारे में। सबको बंद करता हूँ, मैं बिल्कुल ही फ्रेश कोड लिखूंगा और फ्रेश एग्जाम्पल दिखाऊंगा। पिछले वीडियो का जो भी कोड है सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं, इसको भी हटाते हैं, ये हमने हटा दिया, सेव कर दिया। अब मैं एक क्या करूंगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें यूज हो रहा है इसके चलते एरर दे रहा है, इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए कुछ भी एरर नहीं है। मैं एक नया सर्विस बनाऊंगा, ठीक है, और एक सर्विस बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ ng जनरेट सर्विस, और सर्विस का नेम मैं देता हूँ कुछ भी, जैसे मान लीजिए हमने दिया नम लिस्ट सर्विस, कुछ भी किसी नेम से आप सर्विस बना लीजिएगा। देखिए मैं बताने क्या जा रहा हूँ, सिंगलटन और मल्टीपल। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको ये एग्जांपल समझ में आए। देखिए सिंगलटन का मतलब ये होता है कि जब कोई सर्विस रूट लेवल का होता है, मॉड्यूल लेवल का होता है, तो क्या करता है, किसी भी कंपोनेंट पर, कितने भी कंपोनेंट पर यूज करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट जो बनेगा सिंगलटन बनेगा, ठीक है। और किसी सर्विस को आप कंपोनेंट लेवल का कर देंगे, मतलब उस सर्विस का प्रोवाइडर आप कंपोनेंट के प्रोवाइडर के अंदर डाल देंगे तो सर्विस अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने लगेगा। ये मैं दिखाने जा रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट अब एंगुलर 17 में जो सर्विस बन रहे हैं वो सिंगलटन बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सर्विस का मतलब ही होता है सिंगलटन। ऐसा नहीं कि आप कोई सर्विस दे रहे हैं और केवल किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कुछ और सर्विस, किसी और सर्विस, ऐसा नहीं। अगर आप मैं वीडियो दे रहा हूँ, आप वीडियो देखेंगे सभी लोग को एक ही चीज नहीं दिखाई देगा, या हम लोग जो लाइव क्लास देते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ाते हैं सबको एक ही जैसा पढ़ाते हैं। तो अगर आपने कोई एयरटेल का सर्विस सेंटर खोला तो सबके लिए खोलते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर अपने लिए ही खोल लेते हैं। सर्विस का मतलब होता है सिंगलटन, सिंगलटन ही होना चाहिए सर्विस। तो कैसे आप पहचानेंगे कि सिंगलटन है, कैसे आपको पता चलेगा सिंगलटन काम कर रहा है, उन सारी चीज़ों का, इन सारे क्वेश्चन का आंसर ये वीडियो आपको देने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आप पुणे में बैठे हैं और आप पुणे से गोवा का टिकट बुक कर रहे हैं, आपको राजधानी में दिखा रहा है 32 सीट्स है, और मैं यहाँ पर नोएडा में बैठा हूँ, मैं भी पुणे से ही अपने फ्रेंड के लिए पुणे से गोवा के लिए टिकट बुक कर रहा हूँ, मुझे भी राजधानी में 32 दिखा रहा है। अगर मैं एक टिकट बुक कर लेता हूँ तो आपको भी वहां पर दिखेगा कि एक टिकट बुक हो गया, 31 दिखाने लगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग ऑब्जेक्ट बना है, मेरे लिए ऑब्जेक्ट अलग बना है,
मेरे पास 32 दिखा रहा है और मैंने बुक करे तब 31 हो गया और आपके पास अभी भी 32 दिखा रहा है। नहीं, सर्विस का मतलब सिंगलटन होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझिए, तभी एक अच्छा आप डेवलपर बन पाएंगे और एक्सपीरियंस लेवल का कुछ भी चीज़ें कर पाएंगे। Windows 17 में ये सब कुछ स्टैंड अलोन होने के चलते बाय डिफॉल्ट सब कुछ सिंगलटन होता है। आप इसको मॉड्यूल लेवल का करेंगे, कब करेंगे? जब आप फीचर मॉड्यूल वगैरह, जब मैं आपको वीडियो दूंगा तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप वहाँ पर ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाने वाला हूँ सिंगलटन और मल्टीपल। देखिए, अब मैं एक सर्विस बना लेता हूँ। ठीक है, एक सर्विस बनाऊंगा और इस सर्विस को मैं दो कंपोनेंट लेवल करके यूज करूंगा और इसी सर्विस को मैं रूट लेवल करके भी यूज करूंगा। तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। मैं दिखाऊंगा कि देखिए, हाँ, एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, सिंगलटन बन रहा है, तभी हमारा डेटा दोनों जगह सेम दिखा रहा है। और दूसरा चीज़ ये भी दिखाऊंगा कि देखिए, कंपोनेंट लेवल कर दूंगा, देखिएगा कि आप लोग को अलग अलग डेटा दिखाने लगा, जबकि सर्विस एक ही है। देखिए, हमने एक सर्विस बनाया और सर्विस के अंदर मैं जाता हूं तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है रूट। ठीक है, और ये प्रोवाइडिंग, ये इंग्लिश 6 से आने लगा है प्रोवाइडिंग कंसेप्ट। पहले क्या होता था, 6 से पहले केवल इतना ही होता था। ठीक है, तो वहां पर मॉड्यूल हुआ करता था, उस मॉड्यूल के अंदर सर्विस का नेम रखते थे तो मॉड्यूल लेवल का होता था। लेकिन अब ये बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल लेवल का कर दिया, मतलब रूट लेवल का कर दिया गया, वो रूट लिखा हुआ है। जब फीचर मॉड्यूल पढ़ेंगे तो किसी दूसरे मॉड्यूल का भी नेम दे डाल सकते हैं, तो ये सर्विस केवल उस मॉड्यूल के लिए काम करेगा। रूट का मतलब कि रूट लेवल का हो गया है। ये किसी भी मॉड्यूल, किसी भी कंपोनेंट पर यूज किया जा सकता है विदाउट रजिस्टरिंग द प्रोवाइडर। तो ये रूट लेवल का है। ये सर्विस का जो ऑब्जेक्ट बनेगा सिंगलटन बनेगा अभी। ठीक है, इसको कैसे कंपोनेंट लेवल करेंगे वो भी इसी वीडियो में समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ, बहुत ही यूजफुल वीडियो है, आप अच्छे से इसको देखिएगा। देखिए, तो ये मैंने एक सर्विस बनाया और यहाँ पर मैं एक एरे लेता हूँ। मैंने एक एरे लिया, लिस्ट नंबर टाइप का। ठीक है, और एरे, इसके अंदर मैं एक इनिशियल वैल्यू कोई 100 डाल दिया। ठीक है, अच्छे से समझिए इस चीज़ को। और मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ, ऐड नम नेम से एक मेथड बनाया मैंने, जो मैं किसी कंपोनेंट से एक्सेस करूँगा, वहाँ से एक पैरामीटर भेजूँगा नंबर। ठीक है, नंबर टाइप का या फिर आप किसी भी तरीके का भेज सकते हैं और इसको मैं इस एरे में इंसर्ट करूंगा। इसको एक्सेस करूंगा कहाँ से, किसी कंपोनेंट से, अलग अलग कंपोनेंट से। देखिएगा, हमारे पास सर्विस एक ही है और इस सर्विस के अंदर एरे भी एक ही है। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। और मैं लिखता हूँ लिस्ट डॉट पुश और इसके अंदर मैंने इस नम जो पैरामीटर में आएगा, जो कंपोनेंट से, उसको मैंने इसमें पुश कर दूंगा। ठीक है, तो ये डेटा इसमें इंसर्ट हो जाएगा। और एक और मेथड बनाता हूँ, गेट लिस्ट। ठीक है, जो इस के अंदर, इस लिस्ट के अंदर जितना डेटा होगा उसको रिटर्न करेगा, रिटर्न लिस्ट। ठीक है, इसको हमने रिटर्न कर दिया। अब एक सर्विस हमारे पास रेडी है जो अभी रूट लेवल का है, क्योंकि हमने प्रोवाइडिंग के अंदर रूट डाल रखा है। ठीक है, प्रोवाइडिंग का मतलब कि अब आपको किसी मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल आपके पास आई नहीं, सिंगलटन बन रहा है, Windows 17 आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, नया कंसेप्ट, नया टेक्नोलॉजी। अब देखिए, अब यहाँ पर ये तो बन चुका। अब हम दो कंपोनेंट बनाते हैं, ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम comp1। किसी नेम से बना लीजिएगा, कंपोनेंट का नाम मैंने कंपोनेंट दिया। और इसके बाद एक और कंपोनेंट होता है कंपोनेंट 2। ठीक है, ये हमने दो कंपोनेंट बना लिए और कंपोनेंट 1 पर मैं HTML पर थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। H2 कंपोनेंट 1 और इसके CSS पर मैं देता हूँ H2 का बैकग्राउंड कलर और कुछ भी इस तरीके से मैंने ग्रीन येलो दे दिया ताकि लोड होगा थोड़ा सा अच्छा ढंग का दिखेगा। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और इसी तरीके से कंपोनेंट 2 पर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंपोनेंट 2 लिखा मैंने और कंपोनेंट 2। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेव करने के बाद इसके CSS में भी बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से दे दिया। दो कंपोनेंट हमारे लोड होंगे अभी फिलहाल। और कि कैसे लोड होंगे, जब मैं इसका सिलेक्टर रख दूंगा, कहाँ पर, ऐप कंपोनेंट पर इसका सिलेक्टर रखूंगा। कॉपी किया मैंने, ऐप कंपोनेंट.html पर इसका सिलेक्टर रखता हूँ कंपोनेंट 1 का और यहाँ पर कंपोनेंट 2 का भी रख देता हूँ। ठीक है, ये हमने रख दिया, लेकिन ये लोड नहीं होगा, अभी एरर आ जाएगा। क्योंकि देखिए एरर आ चुका है। एरर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट जो है स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। स्टैंड अलोन होने करके चलते किसी मॉड्यूल का पार्ट नहीं है, इसी लोड नहीं होगा। इसके लिए मैंने आप लोग को बता रखा है कि इन दोनों कंपोनेंट का नेम, जिस कंपोनेंट पर हम इसको रख रहे हैं वहां पर जाकर इंपोर्ट के अंदर रखना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका नेम जो है ऐप कंपोनेंट 1 का यहाँ पर
ऐप कंपोनेंट और टीएस फाइल पर यहाँ पर लाकर इंपोर्ट के अंदर हम रख देंगे, ठीक है, और इसको हम इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ तो हमारा एक ये हो गया, ठीक है। ये पिछले कंपोनेंट के जो भी थे इसको हटा देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही डेटा हो गया है, इसको हटा देता हूँ। फॉर्म्स मॉड्यूल HTTP क्लाइंट जो भी मैंने पिछले एग्जाम्पल से मैंने बता रखा है इसको हटा दिया। इसी तरीके से मैं कंपोनेंट 2 का भी जब रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, देखिएगा एरर हट जाएगा अपने आप। यहाँ पर रखा और इसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। अब जैसे ही सेव करूँगा एरर हमारा खत्म हो जाएगा, देखिए एरर चला गया। अब अगर हम जाएंगे ब्राउजर पर तो ब्राउजर पर ये दोनों कंपोनेंट दिख रहे होंगे, अभी वहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं, मतलब ये बस दिखेगा कि हाँ दोनों कंपोनेंट लोड हो रहे हैं। अब उसको यहाँ पर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए लिए चलता हूँ आप लोग को ब्राउजर पर। तो देखिए ये ब्राउजर है और यहाँ पर कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दिख रहा है। अब हम इसको कोड करेंगे, ठीक है। अब हम कंपोनेंट 1 पर आते हैं, इसको बंद कर दिया हमने और इसको लिस्ट को भी बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। कंपोनेंट 1 के HTML पर मैं लिखता हूँ इंटर योर नंबर, इस तरीके से मैं डालता हूँ और इनपुट टाइप, ठीक है, टेक्स्ट। और यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में जो इंटर करूँगा उसको होल्ड करने के लिए मैं टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लेकर मैं TXT नम ले लेता हूँ, कुछ भी ले लूँगा। और ये यहाँ पर एक बटन लेता हूँ, बटन ऐड नंबर, और इसके अंदर मैं क्लिक इवेंट फायर करता हूँ। थोड़ा सा एग्जांपल बड़ा होगा क्योंकि मैं आप लोग को बिल्कुल रियल दिखाने वाला हूँ किस तरीके से सिंगलटन और मल्टीपल काम करता है। यही चीज़ बहुत लोगों को इंटरव्यू में पूछा जाता है तो लोग नहीं बता पाते हैं, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ पर इसके TS फाइल पर, ऐप कंपोनेंट के TS फाइल, सेम काम कंपोनेंट 2 पर भी करूँगा, याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा और यहाँ से एक वैल्यू आ रहा है तो मैं लिख लेता हूँ वैल एनी टाइप का, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और सर्विस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर सर्विस का नेम कॉपी करके लाता हूँ। नम लिस्ट सर्विस कहाँ गया, नम लिस्ट सर्विस, और सर्विस का नेम कॉपी किया मैंने ऐप कंपोनेंट के TS फाइल पर। यहाँ पर लिखता हूँ प्राइवेट अंडरस्कोर नम लिस्ट सर्विस और सर्विस का नेम, इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इंस्टॉल करता हूँ, सेव। अब इसके थ्रू मैं क्या कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा नम लिस्ट सर्विस डॉट ऐड नम। ये सर्विस के अंदर जो मेथड है उसके अंदर मैंने इस फाइल को इंसर्ट कर दिया। तो ये क्या होगा, जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा कोई डेटा डालकर तो ये जाकर वहां पर जाकर इंसर्ट हो जाएगा, कहाँ पर, ऐड नम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर इस सर्विस को इसको बंद करता हूँ फिलहाल। ऐप कंपोनेंट हो गया हमारा, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML और यहाँ पर मैं इसको पास कर दूंगा, ठीक है, डॉट वैल्यू। जो टाइप करेंगे वो वैल्यू इसमें आएगा और वैल्यू में आने के बाद इस पर जैसे बटन पर क्लिक करेंगे ये वैल्यू लेकर चला आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने सर्विस को कॉल किया, इस सर्विस के अंदर जो मेथड है ऐड नम उसके अंदर जाकर इस एरे के अंदर जाकर इंसर्ट हो जाएगा, इसको कॉल करेगा और इस एरे के अंदर जाकर इंसर्ट कर देगा। ये हमने किया, ठीक है। अब इस मेथड को कॉल करके पहले दिखा भी देते हैं कि इस पर कितना डेटा है। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे पहले एक लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट 1 और नंबर टाइप का एरे, इसमें इंप्टी एरे डालता हूँ फिलहाल। और इसमें मैं क्या करता हूँ, लिस्ट 1 इक्वल टू नम लिस्ट सर्विस डॉट गेट लिस्ट, इसके अंदर हमारा डेटा आ जाएगा और इसके अंदर हम जो डेटा है उसको बाइंड करेंगे। और यहाँ पर भी मैं सेम काम को कर लेता हूँ कि इंसर्ट होने के बाद कितना डेटा हुआ, ठीक है। लिस्ट 1 इक्वल टू नम लिस्ट सर्विस डॉट गेट लिस्ट, ठीक है, ये हमने कर दिया। इसको हम बाइंड करते हैं, लिस्ट को हमने कॉपी किया, कॉपी करके आते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पर। यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, @for और num ऑफ लिस्ट 1 और यहाँ पर आप इसको बाइंड कर सकते हैं किसी यूएल एल आई में। आप यूएल कर लीजिए li और यहाँ पर आप बाइंड कर दीजिए num को, ठीक है। बी टैग के अंदर आप लेकर num को बाइंड कर दीजिए, हमको बाइंड कर दिया हमने। अब ब्राउजर पर हमने जो काम किया अभी, हमने केवल अभी एक ही कंपोनेंट पर हमने काम किया है, ठीक है। यहाँ पर ट्रैक वाइज जो हमने बता रखा है कि ट्रैक होना चाहिए हमेशा, ठीक है, ट्रैक। और यहाँ पर हमने कर देता हूँ नम, ठीक है, या फिर ट्रैक आप इंडेक्स भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास इसके अंदर एक ही डेटा आ रहा है, ठीक है, तो ट्रैक आपको लगाना पड़ेगा। ट्रैक बिना ट्रैक का काम नहीं करेगा, तो ट्रैक हमने कर दिया, ट्रैक करेगा ये। अब हम ब्राउजर पर चलेंगे
तो हमें क्या होगा कि एक ही पेज पर अभी हमने किया है कंपोनेंट 1 पर, वो डेटा दिखाने लगे। सेम काम हम कंपोनेंट 2 पर करेंगे। एक बार मैं ब्राउजर पर चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या दिख रहा है। हमारा पहले से जो एक डेटा था वो 100 एरे के अंदर वो दिख रहा है, और यहाँ पर जो भी चीज़ डालूंगा यहाँ पर इंसर्ट होकर यहाँ पर दिखता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। अब सेम काम मैं कंपोनेंट 2 पर भी करूँगा, तब आप लोग को डिफरेंस समझ में आएगा। अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास एक सर्विस है, उस सर्विस को हम यहाँ पर कॉल किया, उसी सर्विस के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर डेटा दिखा रहे हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, सेम काम हम करते हैं कंपोनेंट 2 पर भी। तो हम अब इसको कॉपी किया हमने, टाइप करने से अच्छा इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं कंपोनेंट 2 पर। यहाँ पर हमने पेस्ट किया इसको, ठीक है। और कंपोनेंट 1 के TS फाइल पर जो भी चीज़ें लिखा है मैंने उसको कॉपी करके कंपोनेंट 2 पर भी TS फाइल पर यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सेम काम मैंने दोनों कंपोनेंट पर किया। अभी हमारे पास सर्विस भी एक ही है, सर्विस के अंदर एरे भी एक ही है, और दोनों कंपोनेंट से सेम मेथड को मैंने कॉल भी किया है, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्ट जो बनेगा भी सिंगल बनेगा, इसलिए दोनों में से किसी कंपोनेंट से मैं कोई भी डेटा इंसर्ट करूँगा दोनों कंपोनेंट पर दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट हमारा सिंगलटन बन रहा है, क्योंकि रूट लेवल का ये सर्विस है। जैसे सपोज करिए आप आप 4 डायरेक्टर मिलकर और एक कंपनी ओपन करते हैं, ठीक है। और कंपनी का अकाउंट मान लीजिए किसी अपने SBI में या किसी बैंक में ओपन करा लिया, तो मान लीजिए उसने बैंक ने आपको चारों डायरेक्टर को एक एक ATM कार्ड दे दिया, ठीक है। तो उस अकाउंट एक ही रहेगा कंपनी का, तो चारों डायरेक्टर में से कोई भी पैसा निकालेगा सबको पता चलेगा, क्योंकि सिंगलटन बन रहा है। इसी तरीके से दोनों कंपोनेंट में कुछ भी चेंज होगा किसी सर्विस के अंदर, दोनों जगह पता चलेगा, क्योंकि सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर वही चारों डायरेक्टर अपना अपना पर्सनल अकाउंट उसी बैंक में ओपन करा लेते हैं, तो कि अपने पर्सनल अकाउंट से कोई डायरेक्टर कुछ भी करेगा तो किसी दूसरे डायरेक्टर को पता नहीं चलेगा। उसी तरीके से जब मैं इस सर्विस को कंपोनेंट कर दूंगा, तो सर्विस भी हमारा एक ही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी एक ही रहेगा, और सर्विस भी एक ही रहेगा, एरे भी एक ही रहेगा, लेकिन डेटा अलग अलग हो जाएगा। तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर आइए, ठीक है। अभी मैंने एक मिनट मैंने सेव नहीं किया शायद, यहाँ पर चलते हैं एक बार। इसको यहाँ पर कंपोनेंट 2, और कंपोनेंट 2 कहाँ गया, कंपोनेंट 2 के TS फाइल पर यहाँ पर आते हैं, और कंपोनेंट 2 के HTML पर यहाँ पर इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पर हमारा डेटा दिखना चाहिए, ब्राउजर पर चलते हैं, यहाँ पर भी डेटा दिख गया, सेव नहीं था फाइल, ठीक है। अब मैं किसी भी कंपोनेंट से डालूंगा, जैसे मैंने 45 डाला, देखिए दोनों जगह यहाँ भी दिखा रहा है, यहाँ भी दिखा रहा है। मैंने यहाँ पर डाला 70, दोनों जगह दिखा रहा है। यहाँ से मैं डाल दूँ 900, दोनों जगह, मतलब किसी से भी चेंज करूंगा मैं दोनों जगह दिखाएगा। देखिए यहाँ भी दिखा है, सेम डेटा दोनों कंपोनेंट पर, चाहे मैं यहाँ से चेंज करूँ चाहे मैं यहाँ से चेंज करूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिंगलटन बन रहा है भाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बनाता हूँ मैं कंपोनेंट लेवल का सर्विस। तब देखिएगा अब यहाँ से जो डेटा डालूंगा केवल इसी के पास दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से जो डेटा डालूंगा इसके पास जाएगा, डेटा भी अलग अलग दिखने लगेगा कंपोनेंट लेवल करने से। जबकि सर्विस हमारा एक ही रहेगा, सर्विस के अंदर एरे भी एक ही रहेगा, उसी एरे के अंदर डेटा हम इंसर्ट करेंगे फिर भी डेटा अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए कैसे। अब मैं इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सर्विस के अंदर चलता हूँ, और सर्विस के अंदर से मैं इस प्रोवाइडिंग को हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर दिया। एक मिनट मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे करता हूँ, इसको नीचे करता हूँ, अब इसको कमेंट करता हूँ। जिस इसको कमेंट कर दूंगा अब हमारे पास एक एरर आ जाएगा कि आपने प्रोवाइडर नहीं दिया। देखिए एरर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस सर्विस को कॉपी करके और कंपोनेंट लेवल कर दूंगा। कंपोनेंट लेवल करने के लिए कंपोनेंट पर आइए, कॉमा लगाइए और यहाँ पर प्रोवाइडर्स लिखिए और इसके अंदर सर्विस का नाम डाल दीजिए, ठीक है। उसी तरीके से इसी को कॉपी करिए, कॉपी करके कंपोनेंट 2 के भी TS फाइल पर आइए, सॉरी कंपोनेंट 1 के TS फाइल पर आइए और यहाँ भी आप लगा दीजिए प्रोवाइडर्स। अब सेव करिएगा, एरर हट जाएगा। तो चलिए अब इसका आउटपुट ब्राउजर पर देखते हैं। देखिए हमारे पास दोनों डेटा एक एक बाइंड हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर मैं 89 करता हूँ तो केवल इसी के अंदर ऐड हो रहा है। यहाँ पर मैं इतना कर इसी पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर नहीं जा रहा है क्योंकि इसका अपडेट अलग बन चुका है। और यहाँ पर मैं दूसरा कोई डेटा डालूंगा, जैसे 56 कर दिया तो इसके पास अपना डेटा होगा। यहाँ पर मैं 10 डाल दूंगा तो इसके पास अपना डेटा होगा। जबकि देखिए सर्विस हमारा इंटरनली एक ही है और उसके अंदर एरे भी एक ही है। ये दोनों जो कंपोनेंट है उसी एरे के अंदर, उसी सर्विस के उसी एरे के अंदर अपना अपना डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और अपना डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए दोनों का अलग अलग डेटा दिख रहा है। जबकि इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, उसी सर्विस को मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर उसी सर्विस के डेटा को दिखा रहा हूँ और उसी सर्विस के अंदर अपना डेटा इंसर्ट भी कर रहा हूँ, फिर भी डेटा अलग अलग हो गया। ये होता है मल्टीपल। यही सब चीज़ें लोगों को पता नहीं चल पाता है, केवल वो लोग
थ्योरेटिकल पढ़ के चले जाते हैं कहीं भी। तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल कैसे बन रहा है और सिंगलटन कैसे बन रहा है। इस तरीके के बहुत सारे डीपली चीज़ें बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखने के लिए आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं, जहां पर आप एक डेवलपर से पढ़ेंगे और रियल चीज़ें पढ़ाया जाएगा विद टाइप स्क्रिप्ट और RxJS लाइब्रेरी भी पढ़ाया जाएगा, टाइप स्क्रिप्ट भी फ्री में पढ़ाया जाएगा, API इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होगा, मतलब सब कुछ एक साथ आपको पढ़ाया जाएगा जो कि बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, 0 से लेकर एडवांस लेवल तक। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर हमारी वेबसाइट का लिंक है, उस पर क्लिक करके सिलेबस चेक करिए। ऐसा सिलेबस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल हैं, उस पर कॉल करिए और क्लास ज्वाइन करिए। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सिंगलटन सर्विस क्या होता है, मल्टीपल कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।